हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। और आगाज़ करने से पहले मुझे रोज़ रोज़ बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो आप भी काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं और मुझे देखते हैं। अब तो आप मुझे अपनी बहन जैसा समझते हैं और मैं आपको अपनी बहनों जैसा समझती हूँ। तो आप खुद ही लाइक कर दिया करें। मुझे पता है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि खुद ही लाइक कर देते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता है, बट लाइक्स बहुत कम आते हैं। कोशिश किया करें, अगर मुझे 100 150 200 व्यूज़ आते हैं तो कम से कम 100 लाइक तो कर दिया करें पूरे। तो लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, जस्ट लाइक करने से क्या है ना कि मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हाँ कोई तो है जो मेरे ब्लॉग्स पसंद कर रहा है, और मैं फिर जो है ना उसमें मज़ीद मेहनत करने की कोशिश करूँ। अदरवाइज़ क्या है ना कि लाइक से कुछ भी नहीं होता, यकीन करें। ना आपका कुछ जाना है, ना हमारा कुछ, हमें कुछ मिलना है, ना कुछ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें मोटिवेशन है और कुछ भी नहीं। हम इतनी मेहनत करते हैं और सिर्फ आपका एक लाइक ही जो है ना वो हिम्मत दे देते हैं। और जो आप कमेंट्स करते हैं वो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुझे अपनी बहनों की तरह समझ के आप लोग जो कमेंट्स करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। खैर, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा क्लिप है ये था जिस दिन मैंने अनबॉक्सिंग की है, उससे एक दिन पहले का, मतलब कि रात में मैंने बनाए थे शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और साथ ही आधा किलो दाल ली थी, उसको भिगो कर रख दिया था। दाल को जब भिगो कर रखते हैं तो वो जब थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हो जाती है, अगर आप आधा किलो रखते हो तो आधा किलो से बढ़ जाती है दाल। उसके अलावा मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डाली है, अदरक लहसुन जो लहसुन के जवे डाले थे, अदरक डाला था, और मैंने इसमें डाल दिया था शामी कबाब मसाला। ठीक है जी। वो डालने के बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऊपर से डाले थे, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया, ये डाल दिया था। और साथ में बना रही हूँ मैं तोरी। तो मियाँ जी ने कहा कि भाई काफ़ी दिन हो गए सब्ज़ी नहीं बनाई, तो सब्ज़ी बना लो। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, अभी ले आए आप सब्ज़ी, जो आपको खानी है तो मैं बना देती हूँ। क्योंकि ना तो बच्चे इतने शौक से सब्ज़ी खाते हैं, ना ही मैं खाती हूँ शौक से सब्ज़ी। सिर्फ मियाँ जी है घर में जो सब्ज़ी खाते हैं, तो फिर उन्हीं के लिए बनानी होती है। तो फिर वो लेके आए थे तोरी, तो मैंने बना ली। फिर बच्चों ने तो नहीं खाई थी, ना मैंने खाई। तो फिर बच्चों ने कहा कि मामा एक काम करो, हमें बर्गर बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कबाब बनने में तो टाइम है, तो चलो नीचे शॉप से मंगवा लेते हैं। ये बिग बर्ड के मंगवाए थे, और ये मतलब कि जैसे मैं मंगवाती हूँ वैसे तो नहीं थे, ये अलग ही थे, छोटे छोटे साइज़ के। एक तो कबाब थे बिल्कुल भी, एक तो होता है ना खाने में मज़ा नहीं होता, तो मुझे ना पकाने में भी मज़ा नहीं आया, ये बनाने में मज़ा ही नहीं आया। आई थिंक 150 में ये आपके कुछ इसी तरह से मिले थे मुझे। अब सही जो है ना वो पता नहीं है कि कितने में मिले थे, मियाँ जी लेकर आए थे। तो बस जी, अब ये मैं जल्दी से बर्गर बनाकर बच्चों को दे दूँगी। ज़्यादा तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस मैंने वो यहीं तक शूट किया। उसके बाद जो था ये गोश्त गल गया था, दाल गल गई थी। तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि मैं किस तरह से जो है ना ये मशीन में से निकाल लेती हूँ, इसका कीमा सा बना लेती हूँ। और फिर इसमें बारीक बारीक सी हरी मिर्चें और छोटी सी एक प्याज बारीक बारीक कट करके और हरा धनिया डाल देती हूँ। उसके बाद फिर इसको कबाब की शेप देकर तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ठीक है, अभी साथ ही मैं 2-3 जो कबाब हैं वो बना भी लूँगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। मैंने तो बर्गर नहीं था खाया, ना मैंने रोटी खाई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं 2-3 कबाब साथ ही बना भी लेती हूँ। चलो मियाँ जी भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और इस टाइम आपको पता है जो टाइम है वो तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है। तो फिर हम लोगों ने ये खाया, बाहर बैठे, और बाहर का मौसम जो था ना वो आजकल जो है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है, एकदम से बादल से आ जाते हैं, और कभी कभी हल्की हल्की सी जैसे वो बूंदाबांदी नहीं होती, इस तरह से मौसम हो जाता है एकदम से। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची में। तो और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बच्चे जो है ना वो बाहर हैं, क्योंकि मैं भी आगे चलकर बताती हूँ आपको। थोड़ा सा ये बता दूँ, ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। जिस दिन अनबॉक्सिंग की थी मैंने, ये उसी दिन का था। मियाँ जी तो चले गए लेने के लिए वाशिंग मशीन, और वो लेने के लिए गए ना LED की। तो उन्होंने कहा कि भी ये काम करना, मेरे आने तक ना तुम कबाब बना दो, साथ में ना चिकन पुलाव बनाओ। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं बना देती हूँ। तो बस वो चले गए थे, फिर मैंने जल्दी से बनाया चिकन पुलाव। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है ना मैं ऑलमोस्ट रेसिपी जो है ना वो चावलों की ज़्यादातर जाती है, कभी बिरयानी, कभी पुलाव, और कभी सफ़ेद चावल बना लेती हूँ, कभी कुछ इस तरह से। अच्छा जी, वैसे ज़्यादातर जो है ना मैं अपनी ख़ास तौर पे जो अपने ससुराल वाली साइड पे ना मैं ही बदनाम हूँ कि मैं चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो वैसे मैं इतने चावल नहीं खाते जितने मियाँ जी खाते हैं, और मियाँ जी भी नहीं मानते ये बात ना। खुद ही मुझे दूसरे दिन बोल देंगे कि चावल बना लो, अच्छा बिरयानी बना लो, पुलाव बना लो, और भी कहेंगे नहीं चावल तुम ज़्यादा खाती हो, मैं तो ज़्यादा चावल भी नहीं खाता हूँ। तो इस तरह से होता है। तो खैर मियाँ जी जो है वो चले गए थे, फिर मैंने जल्दी से जो है ना बहुत
ही मज़ेदार सा करके पुलाव बनाया। तो जो आज ये इस दफ़ा जो चावल लेकर आया ना मियाँ जी, वो बहुत ही अच्छे लेकर आए माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा फूल गए थे। और मैंने उतने ही लेती हूँ जितने मैं हर दफ़ा बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा देगचा जो था वो काफ़ी ज़्यादा भर गया था चावलों का। और साथ में मैंने रायता बना लिया था बस, और कबाब भी बन गए थे। और फिर उसके बाद मैंने इस दिन बस इतना सा शूट किया था, उसके बाद जो थी वो अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अच्छा जी, तो फिर मैं बता रही थी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी अंदर बैठी हुई हूँ। तो मियाँ जी तो चले गए, मतलब कि ये जो मेरा ब्लॉग है ये उसी दिन कुछ क्लिप जो पहले गए हैं, कुछ जो हैं वो जाएंगे जब मियाँ जी चले जाएंगे। तो सारा शूट करने के बाद हम लोग फिर अगले दिन जो है ना वो वॉइस ओवर करते हैं, ठीक है, या उसी दिन भी वॉइस ओवर करके अपलोड कर देते हैं। तो मियाँ जी तो अभी चले गए हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि बच्चे बाहर हैं, सेहत में बैठे हुए हैं, तो मैं बैठी हुई हूँ अंदर रूम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पंखा चलाऊंगी तो वॉइस भी सही तरह से नहीं जाएगी, इसीलिए पंखा बंद किया हुआ है, एसी चलाया हुआ है, तो दरवाज़ा बंद है। तो इतनी टेंशन हो रही है ना, बाहर बच्चे भी अंदर, मैं वॉइस ओवर करने लगी हुई हूँ। और एक दफ़ा इसी तरह से पता है क्या हुआ था, मैं ना जब आई थिंक अयान होने वाला था, हाँ अयान होने वाला था, तो हसीब जो था वो 4 साल का था और हसन जो था उससे थोड़ा बड़ा था, मतलब कि वो 5-6 साल का था, इस तरह से ना 2 साल बड़ा है उससे हसीब से। तो अच्छा, मैं ना मियाँ जी चले गए काम से, बाहर गए हुए थे, यहीं थे मतलब कि कराची में ही थे, लेकिन बाहर गए हुए थे वो। तो मैं ना इनके पास ही, और मैं कभी दिन में सोती नहीं हूँ, मैं बहुत कम सोती हूँ, मुझे नींद आती नहीं है ना। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे ना नींद आ गई और मैं सो गई। तो ये दोनों भाई छोटे छोटे ही थे, ये बाहर सेन में खेलने लगे दोनों ना। तो ये दोनों खेल रहे थे वहाँ पे, और हसीब ने क्या किया, वो जो टीवी के ऊपर एंटीना सा लगा हुआ होता है ना, वो एंटीना उसने क्या किया कि बाहर जो स्टोर रूम है उसका जो स्विच था उसको ऑन किया, उसके अंदर वो एंटीना डाल दिया। तो उससे जो करंट था उसको इतना बुरा लगा कि वहाँ से वो उड़ के जो समझ लें कि बाहर आकर गिरा। तो ये दोनों भाई इतने ज़्यादा घबरा भी गए और इतनी टेंशन में थे। और फिर ये दोनों आकर ना मेरे सामने खड़े हो गए, और मेरी एकदम से आँख खुली ना, तो मैंने कहा क्या हुआ है। ये दोनों ऐसे जैसे बुत नहीं बने हुए होते, इस तरह से खड़े हुए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है। तो मेरा एकदम से जैसे दिल कह रहा था कि कुछ हुआ है ना, जिस तरह से ये खड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कुछ नहीं था पता कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ। मैं फ़ौरन आकर इनके पास बैठ गई। तो मैंने पूछा, जब मैंने हसीब के हाथ देखे तो वो इतने ज़्यादा जल गए थे, बहुत ज़्यादा जले हुए थे उसके हाथ। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने उसको दोबारा से एक किस्म की ज़िंदगी दी थी। वरना करंट तो आपको पता है अगर लग जाती है तो वो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। तो पता नहीं किस तरह से मतलब कि अल्लाह ताला ने अपना करम किया, अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी बढ़ाई, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे मेरे चारों बच्चों को, और इनको कभी भी कुछ ना हो। मतलब कि हर माँ जो है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ होती है, खुदा ना खास्ता बच्चों को ज़रा सी भी तकलीफ़, एक सुई जितनी भी तकलीफ़ होती है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं फिर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने फ़ौरन फिर आसिफ को कॉल लगाई, मैंने कहा कि भाई इस तरह से ना हसीब को करंट लगी है। तो वगैरह क्या कह रही हूँ, मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा लगी, उसके हाथ भी जल गए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फिर भागे भागे वहाँ से आए, उन्होंने आकर देखा तो वो इतने घबरा गए। फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने फिर कुछ क्रीम्स वगैरह दी उसके ऊपर लगाने के बाद। तो है आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। इस तरह से कभी कभी होता है। तो सेम वही ना, अभी मैं बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। अब तो माशाल्लाह से बड़े वाले जो हैं वो थोड़े बड़े हो गए, छोटों का भी ख्याल कर लेते हैं। लेकिन अब मैं कभी भी इस तरह से मियाँ जी जब घर पे नहीं होते ना, तो मैं हमेशा जब बच्चों के पीछे पीछे रहती हूँ वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा सा डर लगता है कि उनको अकेले छोड़ते हुए, या थोड़ा सा पता है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, तो इसीलिए डर ही लगा रहता है। तो मैं कभी भी उनको इस तरह अकेले नहीं छोड़ती हूँ। तो खैर उसके बाद जो है ना अभी आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो मियाँ जी ने चले जाना था आज के दिन। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अंडे लेकर आए थे वो, और उसके साथ ही चिकन और गोश्त वगैरह लाकर उन्होंने वॉश करके अच्छे से उसके पैकेट बनाकर जो है वो मुझे दे दिए थे। आपको पता ही है कि मियाँ जी जब जाते हैं तो वो हमेशा गोश्त लाकर उसको वॉश करके पैकेट बना देते हैं। क्योंकि मैं गोश्त मंगवा तो लेती हूँ, लेकिन उसको बाद ना जो मुझे वॉश करना बड़ा मुश्किल लगता है। और फिर इस तरह से सारा ऐसे पैकेट बने हुए होते हैं, निकालती हूँ तो कुकिंग कर लेती हूँ, बस जो भी बनाना होता है वो बना लेती हूँ। तो अच्छा जी, फिर अभी बनाने जा रही हूँ बिरयानी। तो आप लोग सोचेंगे पहले पुलाव बना था और आज बिरयानी बनी है। तो असल में मेरा ये तकरीबन 2 या 3 दिन का व्लॉग इकट्ठा हो गया ना। तो एक अनबॉक्सिंग करने से पहले मैंने कबाब बनाया था, जिस दिन अनबॉक्सिंग की उस दिन पुलाव बनाया था। फिर ये जिस दिन मियाँ जी ने जाना था तो उन्होंने कहा कि बिरयानी बना लो और साथ में कबाब बना लो। तो मैंने कहा चले ठीक है फिर। और चिकन जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, ये एक पैकेट बाहर ही पड़ा रहा था क्योंकि इसकी बनानी थी हमने चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। और मियाँ जी हमेशा कोशिश करते हैं जब भी वो जाते हैं ना, तो वो इतना ख्याल रखते हैं हर चीज़ का माशाल्लाह से। मतलब कि जब भी वो जाने लगते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो घर में बच्चों को रख के दे के जाऊँ, ताकि कोई पीछे से तकलीफ ना हो।
तो कभी कभी मतलब कि मैं जब सोचती हूँ मैं उनके सामने, तो कभी भी इनको नहीं बोलती कि माशाल्लाह आप इतनी केयर करते हैं मेरी या बच्चों की, आप इतना ख्याल रखते हैं ये वो। तो बल्कि अक्सर मुझे वो पता है क्या कहते हैं कि तुम तो कभी झूठा भी जो है ना प्यार का इजहार नहीं करती हो कि हाँ मियाँ जी भी आप बड़े अच्छे हैं ये वो ना। तो मैंने कहा मियाँ जी देखिए मैं जो है ना वो फेक नहीं बनती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं रियल ही रहना चाहती हूँ, और मैं रियल ही हूँ ना, मतलब कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बस ऐवी चौंचले करना कि मियाँ जी आप ऐसे तो मियाँ जी आप ऐसे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, बहुत जिसे कहते हैं ना कि लविंग है, केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का मेरा। और इसके अलावा जो है ना वो जाते हुए बच्चों को इतनी सारी चीज़ें लेकर दे जाते हैं, और बकाया जो चीज़ें हैं वो सारी पूरी करके जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा माशाल्लाह इतने ज़्यादा अंडे ला कर दे गए और चिकन वगैरह ला कर दे गए थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन का दूध भी जो है ना तो मैं ला कर रख देता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ज़्यादा लेकर अगर आते तो वो ख़राब हो जाना था। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि वो साथ साथ वो करते रहते हैं। तो अभी जो है ना वो बस मैं बिरयानी की फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ तक ही मैं दिखाऊंगी, उसके बाद जो है हम बिरयानी को लगाएंगे दम जल्दी से। और मैं एक नज़र ज़रा बच्चों को बाहर देख कर आ जाऊँ, तो फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ। जब तक आप जो है ना देखिए, मतलब मैंने मियाँ जी की यहाँ पे हेल्प ली थी, ये ना सोचिएगा कि मियाँ जी ने बिरयानी बनाई थी। मियाँ जी की मैंने कहा कि मैंने ज़रा कैमरा पकड़ा हुआ है, तो आप एक काम करिए कि जल्दी से जो है ना थोड़े से चावल डाल दें, मैं इधर से सालन डाल दी, तो इस तरह से हम दम लगाते हैं। ठीक है जी, तो मैं अभी ज़रा आई हूँ बाहर बच्चों को देखकर, फिर मैं अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ और बिरयानी को जो दम है वो भी माशाल्लाह से लग गया है। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी लग रही है ना। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, वो बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, और यान और हुसैन दोनों खेल रहे थे। मैं उनको बोल कर आई हूँ बड़े वालों को भी ध्यान रखना। अच्छा तो खैर बिरयानी जो है वो बहुत मज़ेदार सी तैयार हो गई थी। दम लगाते हुए मैंने मियाँ जी की थोड़ी सी हेल्प ली, और जिस दिन मियाँ जी ने जाना होता है ना उस दिन तो इतने ज़्यादा काम होते हैं, और सुबह से बल्कि हम लोगों की दौड़ें है ना वो लग जाती हैं। मियाँ जी जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं हर चीज़ पूरी कर दूँ, और मेरी कोशिश होती है मियाँ जी की पैकिंग अच्छे से करना। धोबी को कपड़े वगैरह देने थे वो दिए, वहाँ से प्रेस होकर आए हैं, वो बैग वगैरह भी मैंने साथ ही डन कर दिया मियाँ जी का, और दूसरी जो चीज़ें थी वो भी सारी डन कर दी हैं जो छोटी मोटी रखनी होती हैं। तो हर बैग भी उनका डन हो गया था। जाना तो उन्होंने शाम को है, टाइमिंग मेरे ख्याल में 11 बजे की है, ट्रेन में ही जाएंगे, और 9 बजे घर से निकल जाना है उन्होंने। तो उससे पहले जो है ना वो खाना पीना और सारे काम वाम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी जो है ना वो सारी चीज़ें जो है समेट लूँगी। तो देखिए जी, जैसे ही खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, पैकिंग शैकिंग हो गई थी, शाम के टाइम पे ना एकदम से बारिश जो है ना वो शुरू हो गई थी। तो इतने माशाल्लाह से बच्चे भी खुश हो गए, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी। ये भी जो बारिश आपको दिख रही है ना कि हमारा हल्का हल्का सहन गीला हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो बारिश यहाँ पे अमूमन होती नहीं है, आपको पता है, हल्की सी बूंदाबांदी होती है, तो उसके अलावा तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये बारिश जब हुई थी तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं भी बाहर निकली, तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा बारिश में नहाऊंगी। और बहुत ज़्यादा बादल थे ऊपर आसमान की तरफ, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं तो नहाऊंगी थोड़ी देर बच्चों के साथ, तो फिर उसके बाद जो है ना जो काम करने हैं वो बाद में करूँगी। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था, और मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। और इसके साथ साथ ही मेरे एक तो मेरी जो वीवर हैं सनाया शेख, उनको मैं विश करूँगी। उनकी जो बर्थडे है वो गुजर चुकी है, वैसे तो मैं भूल गई थी उनको विश करना। उन्होंने शायद मुझे बताया भी था, लेकिन मैंने देखा नहीं है उनका कमेंट, या फिर मुझे मिला नहीं है। तो
उनकी बर्थडे है, उसके साथ ही मेरे जो बहनोई हैं उनकी भी बर्थडे गुजर गई है। मुझे विश करना जो है ना वो लास्ट व्लॉग में मैं भूल गई थी, तो आज इन दोनों को हम विश करते हैं। और हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आप दोनों को जो है ना, सनाया शिहाब को पहले अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें। अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें और हमेशा आप खुश रहें। आपकी बहन का रिश्ता भी माशाल्लाह से जो है ना वो पक्का हो गया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे करें और उनको ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप दोनों को नजर बद से बचाए। तो इसके साथ ही मेरे बहनोई जो हैं उनके लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे और उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमेशा खुश रहें वो मेरी बहन के साथ। तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे उनकी एक दो पिक्चर भी जो है ना वो ज़रूर लगा दूँगी, अपने जो बहनोई हैं उनकी। तो बस जी बारिश में जो है हम लोगों ने खूब नहाया, लेकिन बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, बस इतनी सी हुई थी। फिर मैंने पाइप लगा लिया, तो उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा नहलाया। और अभी मियाँ जी जो है वो निकल गए हैं। ये उन्होंने छोटा सा क्लिप वहाँ से भेजा था मुझे स्टेशन से कि ये कराची स्टेशन है, कराची कैंट स्टेशन ना। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने छोटे छोटे से मुझे क्लिप्स भेजे थे कि देखो मैं अब यहाँ पहुँच गया और मैं यहाँ पहुँच गया। तो मैंने कहा चलो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मेरे ख्याल में खानपुर है। तो यहाँ से फिर वो अब मुल्तान की तरफ चले गए हैं, वो मुल्तान जाएंगे। तो हो सकता है अगर वहाँ से भी वो मुझे छोटे मोटे क्लिप्स अगर भेजते रहे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर जब मियाँ जी चले गए हैं तो उसके बाद जो बारिश हुई है शाम के टाइम ना, बहुत ज़्यादा एकदम से बारिश हुई है। ज़्यादा देर तो नहीं हुई, मतलब कि सिर्फ 5 मिनट हुई, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा हुई थी। तो मियाँ जी के जाने से पहले मैं इतनी दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक इतनी बारिश हो, इतनी बारिश हो कि मियाँ जी आज जाए ना ना। लेकिन वो फिर भी चले गए क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी। और जब वो चले गए हैं, ट्रेन वगैरह निकल गई थी। उसके बाद जो है ना तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था, आई थिंक 10-11 बजे तक, हाँ 9 बजे तो वो घर से निकल गए थे। तो उसके बाद ना बहुत एकदम से बारिश हुई थी। तो खैर बच्चों को मैं मना कर रही थी कि बाहर नहीं निकलो, बाहर नहीं जाओ, क्योंकि फिर आपने एसी में आकर सोना है तो फिर जिस्म में दर्द वगैरह हो जाएगा। तो खैर बच्चे जो हैं वो बारिश देख कर रहते ही नहीं है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।